মুসলমানদের বর্তমান দুর্দশার মূল কারণ। এই বায়ানটি হজরত মৌলানা উবায়দুল্লাহ সাহেবের একটি বায়ান থেকে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ বায়ানটি হজরত মৌলানা ইলিয়াস সাহেবের এবং শব্দগুলো মৌলানা উবায়দুল্লাহ সাহেবের, যা খুতবাতে সালাফ বা পূর্বসূরিদের ভাষণ শীর্ষক উর্দু গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বইগুলোতে মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের বিগত শতাব্দীর মহান মুসলিম আলেম, বুজুর্গ এবং মনীষীদের দেওয়া বিভিন্ন ভাষণ, খুতবা ও বায়ান সংকলন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশনা সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এখানে সালাফ বা পূর্বসূরি বলতে ইসলামের প্রথম ৩ প্রজন্মকে বোঝানো হয়নি, বরং দারুল উলুম দেওবন্দ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত চিন্তাধারার মহান আলেম ও বুজুর্গদের বোঝানো হয়েছে, যেমন হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কি রাহিমাহুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ কাশেম নানুতবি রাহিমাহুল্লাহ, মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী রাহিমাহুল্লাহ, শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রাহিমাহুল্লাহ, মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভি রাহিমাহুল্লাহ। সুতরাং খুতবাতে সালাফ হল দেওবন্দি ধারার শীর্ষস্থানীয় আলেমদের অমূল্য বায়ান ও ভাষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন গ্রন্থ। শিরোনামে উল্লেখিত মুসলমানদের বর্তমান দুর্দশার মূল কারণ এই বায়ানটি খুতবাতে সালাফের দ্বিতীয় খণ্ডে ২৭ নম্বর বায়ান এবং তা ১৩৯ থেকে ১৪৮ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভিডিওতে উক্ত বায়ানটি উর্দুতে বাংলা সাবটাইটেল সহ উপস্থাপন করা হয়েছে। যারা বায়ানটি সম্পূর্ণ বাংলায় শুনতে চান তাদের জন্য ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। তো চলুন তাহলে শুরু করি। উল্লেখ্য যে আমরা এখানে খুতবাতে সালাফ গ্রন্থে উল্লেখিত হজরতের মূল বক্তব্যটিই পড়ব। खुतबाते सलफ़ जिल्द दोम 141 मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का असल सबब। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़रत मौलाना इलियास साहब ने जब दावत व तबलीग का काम शुरू किया और काम अभी बिल्कुल इब्तदाई मरहले में था, उस वक्त आपके दिल में ये ख्याल आया कि ये मुबारक काम तो असल में अरबों का काम है। लिहाजा आपने 30 उलमाए कराम की एक जमात बनाई और उन्हें लेकर आप हिजाज मुक़द्दस पहुँच गए, जिसमें मुफ्ती जमील अहमद साहब थानवी जामिया अशरफिया वाले भी गए थे और हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब और हज़रत जी सालिस मौलाना इनामुल हसन साहब वग़ैरह हज़रात मौजूद थे। आपने वहाँ बहुत कोशिश की कि इस मुबारक काम की जड़ नए सिरे से हिजाज मुक़द्दस वग़ैरह में भी लग जाए। इस मौके पर आपने वहाँ हनफी, शाफ़ई, मालिकी और हम्बली वग़ैरह सब उलमा को मदरसा सूलतिया में शेख सलीम मरहूम के ज़रिए जमा किया। उस वक्त आपने हिजाज और मदीना के इन उलमा में बयान शुरू फरमाया। दौरान बयान उलमा को मुखातिब करते हुए आपने फरमाया कि मेरा एक सवाल है जिसका जवाब मैं आप हजरात से चाहता हूँ और इसीलिए आप लोगों को यहाँ जमा किया गया है। वो सवाल ये है कि आप लोग बतलाएं कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान पस्ती के अंदर क्यों जा रहे हैं और क्यों इन्हितात हो रहा है और मुसलमान क्यों गिरता और ख़त्म होता जा रहा है। इसका जवाब आप सब हजरात के नज़दीक क्या है। एक आलिम इनमें से बोले, इसलिए कि मुसलमानों के पास इल्म की कमी है। आपने पूछा कौन सा इल्म मुराद है, इल्म दुनिया या इल्म दीन। उन्होंने कहा इल्म दुनिया तो मुसलमानों के पास है लेकिन इल्म दीन की कमी है। क्या उम्मत की ज़िल्लत व ख्वारी का सबब इल्म की कमी है। आपने जवाब दिया कि आप इल्म दीन की कमी बतलाते हैं, खुदा की कसम बतलाओ सहाबाए कराम कुल कितने थे। उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 लाख। आपने कहा इनमें से हाफिज़ कितने थे। कहने लगे बहुत थोड़े थे। आपने कहा कि आज पूरी दुनिया के हुफाज़ कराम को जोड़ो तो 10 लाख से कम नहीं होंगे। फिर आपने फरमाया बतलाओ सहाबा में बुखारी और मुस्लिम के हाफिज़ कितने थे। कहने लगे कोई नहीं। आपने फरमाया आज बुखारी और सिहाए सत्ता पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा मुसलमानों में सैकड़ों हज़ारों तक होंगे। कहने लगे बिल्कुल सही फरमाया। आपने फरमाया कि आज इल्म ज़्यादा है या उस ज़माने में ज़्यादा था। कहने लगे आज इल्म ज़्यादा है। आपने फरमाया कि अगर इल्म सबब होता तो आज का मुसलमान तो सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़माने से ज़्यादा इल्म रखता है कि सिहाए सत्ता पढ़ने पढ़ाने वाले भी लाखों की तादाद में, उलमा हज़ारों की तादाद में और हुफाज लाखों की तादाद में पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। तो आज इल्म तादाद के एतबार से उस ज़माने से बहुत ज़्यादा है। कहने लगे आप सच फरमाते हैं, फिर क्या वजह है। आपने फरमाया ये तो मैं आप लोगों से पूछने आया हूँ, क्या ज़िल्लत व ख्वारी का सबब माल की कमी है। उनमें से एक आलिम ने खड़े होकर कहा कि आज मुसलमानों के पास माल की कमी है। फरमाया वाह, ये बात तो तुमने पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा निराली और अजीब कही है। आपने फरमाया बताओ सहाबा के पास कितना माल था। फरमाया सहाबा के पास तो इतना माल नहीं था कि रोज़ाना 2 वक्त का खाना खा लें और इतना भी नहीं था कि अपने बदन को 2 वक्त कपड़े से ढांप लेते। सहाबा कराम के पास माल बहुत कम था
और आज मुसलमानों के पास इतना माल है कि एक दिल्ली के सेठ के पास इतना माल है कि तमाम के तमाम सहाबा के पास भी इतना माल ना होगा। एक नवाब हैदराबाद के पास इतना माल है कि पूरी दुनिया के बैंक उसके माल से भरते हैं और पूरी दुनिया में उसके माल से इमदाद जारी है। इतना माल तो सहाबा कराम के पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी कभी नहीं हुआ, बाद में जब हुकूमतें मिली और ख़जाने आए तब हुआ। वो उलमा कहने लगे अगर माल वजह नहीं तो फिर क्या वजह है? आपने फरमाया कि वजह तो मुझे आप लोगों से पूछनी है, क्या ज़िल्लत व ख्वारी का सबब तंजीम का फुकदान है? फिर इन उलमा में से एक आलिम ने खड़े होकर कहा कि आज मुसलमानों में तंजीम का फुकदान है, ये वजह है ज़िल्लत व ख्वारी की। आपने फरमाया कि कौन कहता है कि नज़्म नहीं तंजीम नहीं है? आज एक एक मुसलमानों की जमात मिलकर लाखों तक हैं और उनका रईस और अमीर मौजूद है, जबकि सहाबा के सारे 2 लाख भी नहीं थे। अगर 2 लाख वाले सहाबा कामयाब हो सकते हैं तो आज ये लाख मुसलमान मिलकर क्यों नहीं कामयाब हो सकते? अलगरज जिस आलिम ने जो बात कही आपने उसका जवाब दिया। फिर सब ने मिलकर पूछा कि ऐ शेखुल इलियास, अब आप ही बतलाइए कि क्या वजह है कि मुसलमान ज़िल्लत व पस्ती में गिरते जा रहे हैं और इन्हितात का शिकार होते जा रहे हैं। आपने कहा कि गुस्ताखी मुआफ़, मैं आप लोगों से पूछने के बाद आपको इसलिए बतलाना चाहता हूँ कि मेरे जहन में सबब एक है और आप लोगों से इसलिए पूछा था कि दीगर असबाब का पता चल जाए। अगर वही सबब मालूम हो तो मैं अपना सबब क्यों बतलाऊं? उसी सबब का पहले इलाज कर लिया जाए। लेकिन आप हजरात ने अपने सबब के बारे में गौर कर लिया और तहकीक कर ली कि ये सबब तो हो नहीं सकता। मेरे नज़दीक उसका एक सबब है और वो ये कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर यकीन और ईमान की कमी और कमज़ोरी है, और यही असल सबब और वजह है। हज़रत मौलाना इलियास साहब का इतना कहना था कि सारे उल्मा का मजमा धाड़े मार मार के रोने लगा कि सच कहा है तूने इलियास, हम में वाकई ईमान और यकीन की कमी और कमज़ोरी है, इसलिए हम लोग फतवा बदलते रहे। रुपया मिला तो फतवा बदल दिया, हम डर के मारे बोलते नहीं, हमारे सामने बेदीनी और बेईमानी फैल रही है। आपने सच फरमाया। उसके बाद आपने सबब की मज़ीद वजाहत करते हुए फरमाया, अगर हम लोगों का यकीन अल्लाह पर आ जाए और उसके साथ सिफ़ाते ईमानी ज़िंदा हो जाएं, उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह पर रहे, शौक़ सिर्फ़ अल्लाह का रहे, और आज हम ईमान की जड़ें लगाकर उसे मजबूत करके ईमानी सिफ़ात पर आ जाएं और इन्हीं ईमानी सिफ़ात को ज़िंदगी के तमाम शोबों में अपनाएं, तो आज भी खुदा हमें कामयाब करेगा जैसे सहाबा इकराम को कामयाब किया था। सहाबा इल्म में कम ज़्यादा थे मगर ईमान में सब कामिल थे। सब ने रोते हुए कहा कि आपने बरहक फरमाया, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। आपने फरमाया वाकई इसके अलावा और कोई वजह नहीं, क्योंकि सहाबा का अमल ईमान रखते थे, हर एक में ईमान कवी था, किसी का ईमान कमज़ोर नहीं था। इल्म उनके पास चाहे एक सूरत का हो या पूरे कुरान का हो, दीन का इल्म थोड़ा जानते हों या ज़्यादा जानते हों, मगर ईमान उनका पूरा था। जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि दरियाए दिजला हमें पार करना है, तो बोलो सबसे पहले इस दरिया के अंदर कौन कूदेगा और दरिया में सबसे पहले पैर कौन रखेगा बग़ैर कश्ती और असबाब के? चुनाचे सब लश्कर में 600 आदमियों ने हाथ उठाए कि हम तैयार हैं, हम जाएंगे। आपने बकिया मजमे से पूछा कि आप लोग नहीं जाएंगे? वो कहने लगे क्यों नहीं? उन्होंने पहले हाथ उठा दिए, इसलिए हम रह गए, हम भी जाएंगे। तकरीबन 30,000 की जमात थी या उससे कम। पहले वो 600 आगे बढ़े। जब दरिया के करीब पहुंचे तो 600 के अमीर ने पूछा कि बोलो तुम में से पहले कौन दरिया में दाखिल होगा? तो 60 का नाम आया। पहले ये 60 दाखिल हुए, फिर उनके बाद बाकी 600 में से दाखिल हुए, फिर सारा लश्कर दाखिल हो गया और सारे के सारे आपस में बातें करते जा रहे हैं और दरिया की हालत ऐसी है जैसे सीमेंट मेड बना हुआ हो, यानी पैर गोया पानी बिल्कुल थोड़ा सा हो जिससे उनके पाँव को या सिर्फ तलवों तक तरी पहुंची थी और उनके घोड़ों के खुरों और नालों तक तरी पहुंची थी। दरिया ने ना उनको अंदर लिया ना उनके घोड़ों को ऊपर लिए जा रहा था। ये ईमान की ताकत से गए हैं, ये इल्म की ताकत से नहीं गए हैं। ये इल्म की कसरत नहीं ले जा सकती, ये ईमान की ताकत ले जा सकती है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम सारे के सारे छोटे हों या बड़े ईमान की ताकत से मजबूत थे और उनमें ईमानी सिफ़ात मौजूद थीं। अब आप हजरात बतलाओ, आप हजरात से मशवरा ये है कि ईमानी ताकत बनेगी किस तरह? मसला इस वक्त ज़्यादा अहम किसी और चीज़ का नहीं है। अरे तेरी दुनिया और दुनिया की शक्लों का नहीं है, तेरी कोठी के बनने और ना बनने का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि ये ईमानी ताकत आएगी कैसे। सब ने कहा कि ये ज़माना बहुत सख्त है, ये क़ुर्ब क़यामत का दौर है, अब ईमान की ताकत वापस आने वाला दौर ख़त्म हो चुका, अब तो क़यामत आएगी और आकर हम सबको मिटाकर ख़त्म कर देगी। आपने फरमाया नहीं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो।
जिस अल्लाह ने पहले दौर में ईमान की ताकत बनाई थी वही अल्लाह आज के दौर में भी मुसलमानों में ईमान की ताकत पैदा कर सकता है। उन लोगों ने पूछा कैसे? आपने फरमाया कि वो दावत इल्लाह के ज़रिए से होगा। उनमें से एक आलिम ने कहा दावत इल्लाह तो कुफ़ार को दी जाती है, हम और आप मुसलमानों के ईमान को मजबूत बनाने का कौन सा काम करेंगे, क्या उनको दावत देंगे? इस पर आप रोते हुए फरमाया कि पहले गैर मुस्लिम को दावत दी जाती है कि वो दावत के लायक है क्योंकि वो ईमान से निकला हुआ है। आज हम मुसलमान अंदर से ख़राब हो चुके हैं, हमारा ईमान ला ईमान हो रहा है, हमारा इस्लाम ला इस्लाम हो रहा है, हमारा दीन ला दीन हो रहा है, हमारी इस्लामी ज़िंदगी सारी की सारी गैर इस्लामी हो रही है। हम लाख ईमान व इस्लाम का नाम लें और पुकारें और अपने आप को लाख मुसलमान कहें, लेकिन हमारे अंदर ईमान नहीं रहा क्योंकि अंदर से गायब है। अभी तो दावत की अपनों में ज़रूरत है, तो जिस दावत से ईमान गैर के अंदर जा सकता है उस दावत से ईमान अपने अंदर क्यों नहीं आ सकता? जो मिल्लत कलमा गो इतनी बड़ी जन्नत दिलवा सकती है वो मिल्लत 2 पैसे की रोटी क्यों नहीं दिलवा सकती जो उसके अंदर बलावली मौजूद है? तो जो दावत गैरों को ईमानदार बना सकती है वो अपनों को क्यों नहीं बना सकती? फ़र्क सिर्फ ये होगा कि हम दूसरों को गैर समझकर दावत देते हैं और उन्हें अपना समझकर दावत देंगे। उनके अंदर ईमान की बुनियाद मजबूत करने के लिए दावत दी जाएगी और उन्हें ईमान की बुनियाद लगाने की दावत दी जाएगी। এই খুতবা শেষ করার পর হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে এলেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। যারা এই বায়ানটির উর্দু এবং বাংলা পিডিএফ ফরম্যাটে পেতে আগ্রহী তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব সহ বন্ধুদের সাথে সর্বোচ্চ শেয়ার করার অনুরোধ রইল। পিডিএফের লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। জাযাকাল্লাহু খায়রান।